टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली चीज़ बन चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ यह मज़ीद बेहतर और एडवांस हो रही है। पिछली दहाई में होने वाली इजादात ने दुनिया के नक्शे को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया, लेकिन इस दहाई में यानी आने वाले 10 सालों में हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपर लूप की। यह ट्रांसपोर्टेशन की एक नई किस्म है जिसे आज दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में बनाया जा रहा है। इस ट्रेन में पटरियों की बजाय ट्यूब्स या टनल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ट्यूब्स में से हवा को निकाल दिया जाएगा ताकि ट्रेन की स्पीड को मज़ीद बढ़ाया जा सके, और ऐसी ट्रेनें 1 घंटे में 700 मील यानी 1126 किलोमीटर का फासला तय कर सकेंगी। यानी ऐसी ट्रेनें किसी भी बड़े एयरप्लेन्स को टक्कर देने के लिए काफ़ी होंगी, और यह टेक्नोलॉजी हमें अगले चंद सालों में देखने को मिलेगी। 5G मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन होगी। आज हम सब 4G से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं और यकीनन 5G के बारे में भी हमने सुन रखा होगा। अगले 1 से 2 सालों में हमें दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी 5G इस्तेमाल होती हुई दिखाई देगी। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसके तजर्बात किए जा रहे हैं। 5G की स्पीड भी बेहद ज़्यादा होगी और ये काफ़ी रिलायबल सर्विस होगी। डोमेस्टिक रोबोट्स। जहाँ तक रोबोट्स की बात है तो फुली फंक्शनल रोबोट्स की बात करें तो इस बात के चांसेस काफ़ी कम हैं कि वो इस दहाई में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर वो बने भी तो काफ़ी कम होंगे। मगर इस दहाई में छोटे छोटे घरेलू रोबोट्स बेहद आम हो जाएंगे और ईज़िली अवेलेबल होंगे। दुनिया के बाज़ मुल्कों में कुछ डोमेस्टिक रोबोट्स अभी भी मौजूद हैं, जैसे घर की या फिर स्विमिंग पूल की सफाई करने वाले रोबोट्स वगैरह, लेकिन इस दहाई में ये घरेलू रोबोट्स दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में आम इस्तेमाल होंगे। मौजूदा हालात ने पूरी दुनिया को ऑनलाइन एजुकेशन से तो अच्छी तरह मुतारिफ करवा दिया है, लेकिन अब एजुकेशन का एक नया दौर आएगा जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। इस दहाई में हमें VR क्लासरूम्स भी देखने को मिलेंगे। इस वक्त VR टेक्नोलॉजी हमें गेमिंग और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल होती हुई नज़र आती है, और अब वो दिन भी दूर नहीं जब टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर VR क्लासरूम में स्टडी करेंगे। 3D प्रिंटिंग एक तस्वीर से असल में सॉलिड चीज़ बनाने का अमल है। वैसे तो यह टेक्नोलॉजी पिछली दहाई में ही मुतारिफ हो गई थी, लेकिन अभी यह वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा आम नहीं है। इस वक्त भी दुनिया में 3D प्रिंटिंग मौजूद है, लेकिन आने वाले चंद सालों में 3D प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी और हमें हर जगह ये सहूलत बआसानी दस्तयाब होगी। स्पेस इंटरनेट। पिछले साल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स, जो कि स्पेस मिशंस पर काम करती है, उन्होंने स्पेस लिंक नेटवर्क को मुतारिफ करवाया था। ये हज़ारों सैटेलाइट पर मुश्तमिल एक चेन होगी जो कि ज़मीन के लोअर ऑर्बिट में भेजे जाएंगे। इन सैटेलाइट से पूरी दुनिया में इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकेगा। आज के दौर में ऐसी जगह जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बाद ज़मीन के हर कोने में इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। आज ड्रोन वीडियो वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर आने वाले चंद सालों में यही ड्रोन्स डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में काम जारी है और आने वाले वक्तों में हमारी लोकल डिलीवरीज, इसके अलावा पिज़्ज़ा और बर्गर, सब के सब ड्रोन्स की मदद से ही हम तक पहुंचाए जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से जहां वक्त की बचत होगी, वहीं पर लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे। स्पेस एक्स और नासा की कोलैबोरेशन के बाद अब जल्द ही स्पेस टूरिज्म का आगाज़ होगा। इस मकसद के लिए स्पेस में कई होटल्स बनाए जाएंगे और जल्द ही लोग स्पेस में सैर करने के लिए जाएंगे। स्पेस होटल बनाने की इस रेस में चाइना भी आगे आगे है। चाइना का स्पेस होटल वैन ब्राउन स्टेशन के नाम से आज स्पेस में मौजूद है, और इसका काम मुकम्मल होते ही इस होटल को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये तो थी कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो कि हमें इस दहाई के अंदर यकीनन देखने को मिलेंगी। आपके ख्याल से हमें इस दहाई में और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔